नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे साइंस के जो है महत्वपूर्ण 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपकी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के जो है पेपर के आधार पे जो है प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल जो है तैयार किए गए हैं। पेपर उम्मीद करेंगे आज सभी का बेहतरीन जो है गया होगा। तो जिनका भी कल एग्जाम है आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। इसलिए क्या है, बिल्कुल टॉप 100 प्रश्न से ज़्यादा यहाँ पे लिए गए हैं, तो इसलिए वीडियो पे आप बने रहेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। चाहे तो आप जो है टेस्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। सिनेबार की हम लोग बात करेंगे किस धातु का अयस्क है, तो यह है मरकरी का। किसका है? बिल्कुल मरकरी का है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मरकरी को ही पारा भी कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और मरकरी की अधिकता से जो है मीना माटा रोग होता है। क्या होता है? तो मीना माटा रोग होता है मरकरी ज्यादा हो जाने से। आगे बात करेंगे, पादक कोशिका जंतु कोशिका से किस मुख्य संरचना के कारण भिन्न होती है। तो मुख्य संरचना की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति की वजह से क्या है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। ध्यान रखेंगे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो पौधों में जो है सेल्यूलोज से बनी जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में जो है यह नहीं होती है। आगे हम लोग बात करेंगे पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। हमने अभी कवर किया कि ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे शरीर की वृद्धि और रख रखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। शरीर की वृद्धि और रख रखाव के लिए जो है किसकी, तो बिल्कुल प्रोटीन की जो है आवश्यकता होती है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोशिकाओं की मरम्मत की बात करें, विकास की बात करें, इन सभी के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कार्यों के लिए शरीर को अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। जो हम लोग कार्य करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। जबकि प्रति ग्राम जो है अधिकतम ऊर्जा, अगर बात करें हम प्रति ग्राम अगर हम बात करें, जबकि प्रति ग्राम जो है अधिकतम ऊर्जा की बात करेंगे तो ये फैट से मिलता है, वसा में होता है। बिल्कुल कहाँ होता है, तो वसा में होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल वीडियो पे जो है बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है साइंस के हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और बिल्कुल बेहतरीन जो है पेपर के हिसाब से जो है प्रश्न यहाँ पे तैयार किए गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और बिल्कुल सेशन को शेयर करते हुए रहेंगे। आगे बात करेंगे क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की हम लोग बात करेंगे जिसमें मैग्नीशियम जो है देखने को मिल जाता है। आगे बात करेंगे पादप जगत का रसोई घर किसे कहा जाता है। पादप जगत का रसोई घर की हम लोग बात करेंगे तो ये कहा गया है किसको, तो क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। आगे बात करेंगे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कड़ी किसे कहा जाता है। यानी इसमें से किसे जो है सजीव और निर्जीव की कड़ी के रूप में हम लोग जानते हैं, तो ये कहता है युगलीना को। किसको? युगलीना की बिल्कुल बात करेंगे इसके बारे में। तो ये युगलीना में जो है पादप और जंतु दोनों के लक्षण जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है फेलोपियन ट्यूब में देखने को जो है मिल जाते हैं, जहां पे शुक्राणु और अंडे का जो है मिलन होता है, बिल्कुल यहीं पे, जिससे जायगोट बनता है। इससे क्या होता है, फिर जायगोट बनता है। आगे बात करेंगे निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका का नाम क्या है। तो निषेचन के बाद बनी हमने देखा क्या होता है, बिल्कुल जायगोट उसे कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नर और मादा युग्मकों की संलयन से जो है बनने वाली पहली बिल्कुल कोशिका की बात करेंगे तो जायगोट उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन की बात करेंगे अंग कौन सा है, तो ये होता है किडनी। ऑप्शन सी हो जाएगा। किडनी जो है रक्त से अपशिष्ट जो है पदार्थों को छानकर मूत्र के माध्यम से जो है बाहर निकालता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे केचुआ किसके माध्यम से श्वसन करता है। तो केचुआ की बात करेंगे तो अपने स्किन से, त्वचा के माध्यम से क्या करता है, श्वसन करता है, यानी सांस लेता है। आगे कहा जा रहा है कौन सा उत्तक फेफड़ों की कुपिकाओं में परिवहन में सहायता करता है। कौन सा उत्तक है, तो उस उत्तक का नाम है सरल। क्या नाम है, बिल्कुल सरल जो है स्क्वैमस एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर 20 के बिल्कुल ध्यान रखेंगे राइट हो जाएगा। यह झिल्ली जो है बहुत ही पतली और परागम्य होती है, जो पदार्थों के जो है विनिमय में मदद करती है। आगे कहा जा रहा है कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की। तो कोशिका के केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट हुक, नहीं ब्राउन होगा, बिल्कुल रॉबर्ट जो है ब्राउन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट जो है यहाँ पे आप कर देंगे। आगे है कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं।
तो केंद्रक के अध्ययन को जो है कहा जाता है कैरियोलॉजी। क्या कहते हैं? बिल्कुल कैरियोलॉजी जो है कहा जाता है। आगे बात करेंगे गन्ने या बांस में नोड वाले हिस्से पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? नोड वाले हिस्से पे गन्ने और बांस की बात करेंगे तो वहां पे देखने को मिलता है इंटरकैलेरी मेरी स्टेम। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ये उत्तक जो है पत्तियों और शाखाओं के जो है निकलने वाले स्थानों पर जो है विकसित होते हैं और वही क्या है बिल्कुल मदद भी करते हैं विकसित करने में, उसी को नोड कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए जो है एपिकल मेरिस्टेम जो है यहाँ पे उत्तक क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक कार्य करता है? पौधों की मोटाई के लिए, तो मोटाई के लिए जो है लेटरल मेरिस्टेम के लिए क्या है यहाँ पे जिम्मेदार हो जाता है। आगे बात करेंगे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली कोशिका कौन सी है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है? तो उसका नाम है आरबीसी। क्या नाम है? बिल्कुल जो है आरबीसी है, सी हो जाएगा। ठीक है, जिसे लाल रक्त जो है कोशिकाएं कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फुल फॉर्म की बात करेंगे लाल रक्त जो है कोशिकाएं ने कहा जाता है। हिंदी में हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो है ऑक्सीजन का ये परिवहन करते हैं। आगे कहा जा रहा है किस रक्त कोशिका का आकार अमीबा के समान होता है? अमीबा के समान की बात करेंगे तो यह होता है डब्ल्यूबीसी का। किसका होता है? बिल्कुल डब्ल्यूबीसी का, यानी कि श्वेत रक्त जो है कोशिकाएं का। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनके बारे में एक फैक्ट ध्यान रखेंगे, अपना जो है ये आकार मतलब आकार जो है बदलने में सक्षम होता है, अपना रूप ये चेंज कर सकते हैं। आगे है कि कोशिका का आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? कोशिका का आत्मघाती जो है बैग की बात करेंगे तो लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। इसमें बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है बिल्कुल बायोलॉजी जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो कवर जो है कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो फिर जो है केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे तो फिजिक्स जो है पढ़ने वाले हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्न इसमें बिल्कुल लिए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, इसलिए वीडियो पे आप बने रहें। बिल्कुल अगर इस बार जो है आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट बिल्कुल निकालना चाहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जो है वीडियो साबित तो होने वाले, क्योंकि हम लोग 100+ जो है प्रश्न यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए बीच बीच में चल रहे हैं तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न जो है आपके बहुत सारे जो है तैयार हो रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल आप लोग उम्मीद रखिए 100% यहाँ से प्रश्न जो है आपके पेपर में बिल्कुल बनने वाले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो पौधों में अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पौधों में अपशिष्ट जो है पदार्थों को संग्रहित करने के लिए क्या जो है उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है रिक्तिकाएं। इसका बिल्कुल रिक्तिकाएं ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन नहीं है एंड्रेनाइलाइन। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। यह जो है जंतु हार्मोन है। कैसा है? बिल्कुल जंतु जो है हार्मोन है, पादप नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में ऐंठन किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है? मांसपेशियों में ऐंठन बात करेंगे तो ये जब शरीर में क्या होता है लैक्टिक एसिड क्या होता है जमा हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी अगर हम बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी में भी क्या है श्वसन के दौरान जो है लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये विशेष चीज आप ध्यान रखेंगे जिससे मांसपेशियों में दर्द होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कौन सा उत्तक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है? तो पौधे लचीला होते हैं, रीजन क्यों होता है, किस वजह से? तो कोलेन काइमा की वजह से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे पुनर्जनन रीजनरेशन की अधिकतम क्षमता किस जीव में होती है? रीजनरेशन की तो ये होता है प्लेनेरिया में। किसमें होता है? प्लेनेरिया में। ध्यान रखेंगे प्लेनेरिया का जो है शरीर कई जो है टुकड़ों में कटने पर भी क्या है हर टुकड़ा नया जीव बन सकता है। आगे बात करेंगे जंतु उत्तक मुख्य रूप से किसके प्रकार होते हैं? तो जंतु उत्तक की बात करेंगे तो यह जो है बात करेंगे 4 प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तो 4 जो है प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, नाम भी आपसे पूछ लेता तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, ठीक है। एपिथेलियल, ठीक है, पहला ये हो गया। इसके अलावा जो है मस्कुलर, क्या होता है? बिल्कुल मस्कुलर हो गया। इसके अलावा जो है संयोजी, क्या होता है? बिल्कुल संयोजी। और लास्ट है तंत्रिका, ठीक है। तो ये सभी उत्तकों के नाम हैं जो कि 4 होते हैं जंतु उत्तक के प्रकार। आगे बात करेंगे रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे ये तरल जो है संयोजी उत्तक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। रक्त जो है पूरे शरीर के अंगों को जोड़ने का जो है कार्य करता है।
आगे बात करेंगे ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा में नया पौधे किसके माध्यम से विकसित होते हैं? तो इसमें विकसित होते हैं पत्तियों की वजह से। किस वजह से? पत्तियों की वजह से, बिल्कुल सी हो जाएगा। इसकी पत्तियों के जो है किनारों पर कलिकाएं बनती हैं जो मिट्टी में गिरकर नया पौधा जो है बनाती हैं। आगे बात करेंगे काला आजार रोग किस जीव के कारण होता है? तो काला आजार होने का रीजन होता है लिस्मेनिया। ये क्या है? जीव है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये बिल्कुल होता है, जिसकी संरचना जो है चाबुक जैसी होती है। आगे बात करेंगे डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? बिल्कुल आरएनए की तुलना में, तो उसमें नहीं मिलता है यूरेसिल। क्या नहीं मिलता है? बिल्कुल यूरेसिल, डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे डीएनए में थाइमीन होता है। डीएनए में बात करेंगे, डीएनए में क्या होता है? इसमें जो है थाइमीन, ठीक है, मिल जाता है। और वही हम लोग बात करेंगे आरएनए में, इसमें आरएनए में इसमें जो है थाइमीन की जगह क्या होता है? तो यूरेसिल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल फैक्ट ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे डीएनए की संरचना ए का अर्थ क्या है? डीएनए की संरचना में ए का जो है अर्थ पूछा जा रहा है। इसका मतलब होता है एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। ध्यान रखेंगे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन, ये चार जो है मुख्य जो है बेस होते हैं डीएनए के। आगे हम लोग बात करेंगे किस जीव का लिंग तापमान द्वारा निर्धारित होता है? तापमान की वजह से लिंग का निर्धारण होता है, तो ये होता है स्नेल, घोंघा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कुछ जीवों में जेंडर पहले से तय नहीं होता है, वह बाहरी जो है वातावरण पर निर्भर करता है। आगे कहा जा रहा है पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों का लिंग जो है गुणसूत्रों का जोड़ा कौन सा है? अच्छा, कौन सा है यहाँ पे निम्नलिखित में से रहना चाहिए, तो बताना बिल्कुल कौन सा जो है पुरुषों के लिए है। तो पुरुषों के लिए होता है एक्स वाई। क्या होता है? बिल्कुल एक्स वाई होता है। वही अगर हम बात करेंगे महिला के बारे में, इसकी बात करेंगे महिला के बारे में, तो उसमें जो है एक्स एक्स जो है यहाँ पे देखने को जो है गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ट्रांसजेंडर की बात यहाँ पे की गई है। तो वैसे गुणसूत्रों की संख्या जो है असंतुलन, जैसे कि मतलब असंतुलन रहेगा वैसे तो, अगर ट्रांसजेंडर है तो, ठीक है, जैसे कि 47 होना वगैरह, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप भी राइट यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब असंतुलन मतलब आधा नहीं रहेगा, जैसे 44 है, 46 है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार से इनका हम आधा कर सकते हैं। जैसे 23 है, यहाँ हमारा हो जाएगा 22 है, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 24 है, लेकिन यहाँ पे क्या है असंतुलित रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर एक्स एक्स है तो ठीक है, तो इसमें संतुलन बनना चाहिए कि एक्स वाई में, लेकिन ये संतुलन जो है यहाँ पे नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं। तो घोंघे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? घोंघे के जो है अध्ययन को बात करेंगे तो इसे जो है मेलाकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलाकोलॉजी। आगे बात करेंगे एड्स रोग किस कारण से होता है? तो एड्स होने का रीजन है वायरस। क्या है? बिल्कुल वायरस है। और एड्स की बात करेंगे तो HIV जो है वायरस की वजह से होता है। किस वजह से? HIV वायरस कारण जो है यहाँ पे बीमारी होती है। आगे बात करेंगे अमरवेल किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? अमरवेल की बात करेंगे तो ये एग्जाम्पल है परजीवी का। किसका है? बिल्कुल परजीवी का है। यह जो है दूसरे पौधे से जो है अपना भोजन जो है प्राप्त करती हैं। आगे बात करेंगे फीमेल में अंडे का उत्पादन प्रतिमाह कितना होता है? फीमेल में बात की जा रही है तो एक जो है होता है। कितने होता है? तो एक अंडे का जो है यहाँ पे निर्माण होता है। मेसुरेशन चक्र के जो है दौरान यह एक जो है अंडाशय से एक ही अंडा जो है मुक्त होता है। आगे बात करेंगे मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन के माध्यम से, तो ये देखने को मिलता है हाइड्रा में। किसमें? बिल्कुल हाइड्रा के जो है शरीर से एक छोटा जो है उभार निकलता है जो बाद में नया जीव बन जाता है। अब आगे हम लोग रासायनिक जो है विज्ञान से प्रश्न जो है कवर करेंगे। कहा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? पुरानी NCERT के अनुसार बात यहाँ पे की जा रही है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह जो है होता है CaOC2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे जो है बी वाला आप राइट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे CaOCl2 रहेगा। क्या रहेगा? Cal, यहाँ लिख देते हैं CaOCl2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इसे जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और इसका उपयोग जो है पानी की शुद्धिकरण में किया जाता है। CaOCl2 इसका सूत्र है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे जो है गलती है। आगे बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है NHO3। उल्टा हम बोल रहे हैं HNO3 इसका सूत्र है नाइट्रिक अम्ल का।
इसका आणविक द्रव्यमान जो है हमसे क्या है तो पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, आपको हाइड्रोजन का पता होगा, हाइड्रोजन जो है बिल्कुल 1 पे है। वहीं हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सोडियम है तो 7 यानी कि 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बिल्कुल 14 पे ये, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 16 होता है इसका, और 3 है तो 16 48, तो 48 ये हो गया। उसके बाद ये जो है 14 है ये, और ये जो है 1 है, तो 5 और 5 13 हो गया यहाँ पे, और एक कैरी है, 5 1 6 63 आई थिंक होना चाहिए, 63 बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी आप राइट कर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे यूरिया का जो है आणविक द्रव्यमान कितना होता है। यूरिया की बात यहाँ पे की जा रही है। यूरिया का सूत्र हम लोग लिख लेते हैं, देखिए NH2CONH2, ये जो है यूरिया का सूत्र होता है, और इसका जो आणविक द्रव्यमान है ये होता है 60, तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखें, जिसका कुल जो है बिल्कुल द्रव्यमान 60 होता है। आगे बात करेंगे सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो Na की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, वहां पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत जो है बोल दिया था शायद, ठीक है, N की बात यहाँ पे हो रही थी, क्योंकि Na जो है यहाँ पे होता है सोडियम, ठीक है। वहाँ पे नाइट्रस की जो है बात यहाँ पे की जा रही थी। सोडियम की हम लोग बात करेंगे, सोडियम जो है बिल्कुल 23 पे आता है। इसके अलावा Cl की हम लोग बात करेंगे, तो Cl जो है बिल्कुल किस पे आता है, 35.5 इसका होता है, और इस प्रकार से अगर हम जोड़ें तो 58.5 यहाँ पे हो रहा है, तो सी वाला आप क्या करेंगे, राइट यहाँ पे जो है कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो बिल्कुल कार्बन जो है 12 पे आता है, और ये जो है 16, ऑक्सीजन है 2 है तो 32 हो जाएगा, यानी कि 12 32 हम लोग जोड़ लेते हैं, 4 और 4 44 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे आप, राइट यहाँ पे कर देंगे। आगे बात करते हैं, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन श्रेणी का जो है सामान्य सूत्र यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, तो ये होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्या, तो CnH2n, ये जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे बी राइट यहाँ पे हो जाएगा। एल्कीन में जो है कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है, और ये है जो है असंतृप्त होते हैं। आगे बात करेंगे, ऑक्टेन का आणविक सूत्र क्या है। ऑक्टेन की बात करेंगे तो यह होता है C8 और H18, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। ऑक्टेन एक संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अल्केन की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो अल्केन इसे कहा जाता है, और जिसका सूत्र जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जब सूत्र की बात करेंगे किसकी, अल्केन की, तो अल्केन का जब पूछेगा तो CnH2n+2 जो है यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा की बात करेंगे तो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए आधारभूत इकाई क्या है। जिससे पदार्थ की मात्रा को जो है मेजर किया जाता है, तो वह है मोल। क्या है, बिल्कुल मोल है। मोल जो है पदार्थ की एसआई जो है इकाई है। कैसी इकाई है, बिल्कुल एसआई है। तो बिल्कुल सभी निवेदन रहेगा, बिल्कुल अगर वीडियो बने हुए हैं वीडियो को लाइक वगैरह करते रहेंगे, शेयर जो है करते रहेंगे सभी लोग, कम से कम एक जो है शेयर सभी लोग करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर से सभी निवेदन रहेगा, बिल्कुल अभी आप चेक करें। सब्सक्राइब बटन अगर आप नहीं दबाएं तो बिल्कुल दबाकर जो है ऑल पर सेट कर लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी, क्योंकि ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, 5 बजे महत्वपूर्ण क्लासेज मैथ और रीजनिंग की चल रही हैं, और रात बजे बिल्कुल जीके जीएस के जो है साइंस करंट अफेयर सभी जो है कवर हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो पे बने रहेंगे। कुल जो है इसमें 100+ जो है प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल बने रहें और वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें। लगभग जो हम लोग 50+ जो है प्रश्न यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो बिल्कुल बने रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो कहा जा रहा है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है। क्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 17 होता है। कितना होता है, बिल्कुल 17 होता है, और ये जो है हाइड्रोजन तत्व है। क्लोरीन क्या है, तो हाइड्रोजन तत्व है। आगे बात करेंगे, चूहे मारने की दवाई में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। चूहे मारने की दवाई में, तो इसमें जो है सफेद फास्फोरस का जो है इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है अत्यंत विषैला होता है। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। बुझे हुए चूने की हम लोग बात करेंगे तो ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल क्या होता है, CaOH2, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो CaSO4.21H2O, बिल्कुल बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब जिप्सम को, किसकी बात हो रही है, जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं कितने पे, 373 जो है कैलोरीन पर जो हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है, POP बन जाता है।
आगे बात करेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम का CaSO4.2H2O होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिप्सम एक कठोर पदार्थ है जिसका उपयोग जो है निर्माण कार्यों में होता है। आगे बात करेंगे ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है। ऑक्सीकरण का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा की बात यहाँ पे करेंगे तो NaHCO3 ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बिल्कुल कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है और इसका उपयोग आग बुझाने में होता है। कहाँ होता है, आग बुझाने में। आगे बात करेंगे CH2 समूह का आणविक द्रव्यमान कितना है। CH2 समूह का आणविक जो है द्रव्यमान यहाँ पे कहा जा रहा है तो 14 हो जाएगा। बी बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे C की हम लोग बात करेंगे 12 हो गया, ठीक है, और H का 1 और 2 है तो बिल्कुल 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है। तो गैस अगर चीजें जो है ठोस में गया है, ठीक है, गैस का सीधे ठोस में बदलना यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसे जो है निक्षेपण कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। बिल्कुल बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन में बात करेंगे ठोस जो है सीधे गैस बनता है, ठीक है। ऊर्ध्वापातन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ठोस है, क्या बन जाएगा, तो गैस बन जाएगा ऊर्ध्वापातन में, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और निक्षेपण में उल्टा हो जाता है। आगे है कि ओजोन की परमाणुता कितनी है। ओजोन को बिल्कुल हम लोग O3 से यहाँ पे दिखाते हैं और ओजोन की जो है परमाणुकता की यहाँ पे बात करेंगे तो बिल्कुल कितना होता है, 3 ही होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। ओजोन एक जो है एक अणु में जो है ऑक्सीजन के 3 जो है परमाणु यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। तो ओजोन की अगर मोटाई मेजर करना है तो डाप्सन का उपयोग जो है किया जाएगा। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला निकलती है। तो अगर मैग्नीशियम हवा में जल रही है तो चमकदार जो है सफेद जो है यहाँ पे क्या है, तो लौ जो है हमें दिखाई देगी। आगे है कि नमक और पानी के घोल को क्या कहते हैं। तो नमक और पानी के घोल को जो है कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। सोडियम क्लोराइड के जो है छात्र जली घोल को जो है ब्राइन जो है कहते हैं। आगे बात करेंगे हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के किस जो है समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ये देखने को नहीं मिलता है प्रोटियम में। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रोटियम में जो है केवल एक जो है प्रोटॉन होता है। आगे बात करेंगे हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी और गैसीय अवस्था में होता है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी और गैसीय अवस्था में होता है, तो उसका नाम है ट्राइटियम। क्या नाम है, बिल्कुल ट्राइटियम है। बिल्कुल H3 हो जाएगा, 1H3। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। कहा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच कौन सा जो है बंद होता है। तो इनके बीच जो है एकल बंद जो है देखने को मिलता है, सिंगल बंद जो है देखने को मिल जाता है। अब आगे हम लोग भौतिक विज्ञान से जो है प्रश्न कवर करेंगे। कहा जा रहा है कि कम समय के लिए लगने वाले बड़े बल को क्या कहा जाता है। तो जो कम समय के लिए लगता है और बड़े बल की बात करेंगे तो उसे जो है आवेगी बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्या कहते हैं, बिल्कुल आवेगी बल जो है कहा जाता है और थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले तीव्र बल को जो है आवेग जो है यहाँ पे पैदा करता है। आगे बात करेंगे घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। जो घर में बल्ब है, टीवी है, फैन वगैरह लगे हैं, ये किस क्रम में लगते हैं, तो ये लगते हैं समांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे जो है प्रत्येक उपकरण को जो है समान वोल्टेज जो है मिलती है। आगे हम लोग बात करेंगे भारत में घरों में आने वाली एसी बिजली की आवृत्ति जो है कितनी होती है। आवृत्ति की बात करेंगे तो 50 जो है हर्ट्ज यहाँ पे होता है, बिल्कुल भी हो जाएगा। और अमेरिका जैसे देशों में ये जो है आवृत्ति 60 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि 1 मिनट में जो है 50 बार हमारा बल्ब जो है एक प्रकार से चालू होता है, बंद होता है, लेकिन हमें पता तक नहीं चलता। नहीं, बिजली जो है हर सेकंड जो है कटती रहती है। आगे हम लोग बात करेंगे तो आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा अगर करानी है तो उसके लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का जो है इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि वायु से जल में जाने वाली ध्वनि, वायु से जल में जाने वाली ध्वनि को कौन सी विशेषता अपरिवर्तित जो है करती रहती है। विशेषता अपरिवर्तित रहती, कौन सी विशेषता मतलब कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा उस विशेषता में। तो विशेषता की बात करेंगे आवृत्ति। आवृत्ति जो है बिल्कुल फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहेगी। माध्यम बदलने पर जो है ध्वनि का वेग बदलता है लेकिन आवृत्ति स्थिर रहता है।
आगे है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ठोस में देखने को मिलेगी, सॉलिड में देखने को मिलेगी, और निर्वात में ध्वनि यात्रा जो है नहीं कर सकती है, तो ध्यान रखेंगे। आगे है कि मुक्त पतन वास्तविक रूप से केवल कहाँ संभव है? मुक्त पतन की बात करेंगे, फ्री फॉल की बात करेंगे, तो केवल यह जो है कहाँ पे, तो निर्वात में, वैक्यूम में क्या है, संभव हो सकता है। निर्वात में वायु जो है प्रतिरोध नहीं होता, जिससे केवल गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। आगे बात करेंगे हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, ऑप्शन सी राइट होगा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और इसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। आगे बात करेंगे सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था प्रकाशिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? प्रकाशिकी के क्षेत्र में। आगे हम लोग बात करेंगे तो सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में उपयोग होता है अवतल दर्पण का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आप राइट कर देंगे, जिससे कि किरणें जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। आगे बात करेंगे वाहनों के रियर व्यू मिरर यानी कि बगल के शीशे में किसका उपयोग होता है? तो बगल का जो मिरर होता है उसमें जो है उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, और यह जो है दूर की वस्तुओं का सीधा और छोटा जो है प्रतिबिंब बनाता है। आगे कहा जा रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? चंद्रमा पर तो ये होगा 1/6 गुना। ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण जो है वहां भार क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। आगे है कि गति के कारण शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गति की वजह से, तो उस ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र भी आपसे पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी का, तो 1/2 mv² इसका क्या है, फार्मूला होता है। आगे बात करेंगे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में जो है डाइनों की जो है संख्या यहाँ पे जो है पूछी जा रही है, तो यह होता है 10⁵। ठीक है, ये क्या रहेगा, 10⁵ रहेगा इस प्रकार से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं टिंडल प्रभाव की बात करेंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? सिंपल सा अगर हम लैंग्वेज की बात करें, टिंडल प्रभाव है, किधर रखिए, ऐसे जो है यहाँ पे धूप है, ये क्या है, सन है, यहाँ से मान लेते हैं एक जो है मतलब एक प्रकार से जगह है रोशनी आने के लिए, तो यहाँ से जब प्रकाश ऐसे अंदर आता है घर में, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे जब, तो वहाँ पे आपको बहुत ही छोटे छोटे कण जो है उड़ते हुए दिखाई देंगे, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रकाश की किस घटना पे जो है ये काम करता है, तो ये जो है काम करता है परकिरण पे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है कि खतरे का निशान लाल रंग क्यों होता है? क्यों कोई खतरा है, रेलवे स्टेशन जाएंगे रेड कलर जल जाता है, रोड पे जाएंगे तो वहां भी ट्रैफिक में भी क्या रेड कलर, क्या रीजन है? तो रीजन ये है कि इसकी जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अधिक जो है तरंग दैर्घ्य के कारण क्या होता है, ये दूर से भी क्या है स्पष्ट दिखाई दे देता है, और यही रीजन है कि इसको हर जगह यूज होता है। आगे बात करेंगे इंद्रधनुष बनने में कौन सी घटना शामिल नहीं है? इंद्रधनुष बनने में तो इसमें जो है परकिरण जो है शामिल नहीं होता। इंद्रधनुष जो है मुख्य रूप से अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण के परिणाम से बनता है। आगे कहा जा रहा है तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका रीजन होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वायुमंडल के विभिन्न जो है परतों के कारण जो है प्रकाश का मार्ग जो है बदलता रहता है। बिल्कुल। आगे हम लोग बात करेंगे निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो निकट अगर है तो अवतल लेंस का जो है प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, और इसे जो है मायोपिया बिल्कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए यहाँ लिख ही देते हैं, मायोपिया। ठीक है, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसे जो है मायोपिया की बीमारी जो है हो गई है। आगे हम लोग बात करेंगे पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? पेरिस्कोप की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो है ध्यान रखेंगे 2 होते हैं। कितने होते हैं, कितने दर्पण? तो बिल्कुल 2 जो है दर्पण यहाँ पे उपयोग जो है किए जाते हैं, और ये दर्पण जो है 45 जो है डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। आगे बात करेंगे कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का बिल्कुल क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और बल और विस्थापन के जो है गुणनफल को किसको किसको, तो बल और साथ में जो है विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, बिल्कुल जो है कार्य यहाँ पे कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान किसने दिया था? तो ये जो है मान दिया गया हेनरी कैवेडिश के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना दिया गया, दिया गया 6.67 × 10 पे -11 जो है बिल्कुल nm² kg²। ठीक है, तो ये क्या है, मान दिया गया था। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे गर्म खाना अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्या रीजन है?
इसका रीजन ये होता है कि तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जिस वजह से क्या है, खाना हमें स्वादिष्ट लगता है। आगे बात करेंगे, एक जो है नाविक का नाव से कूदना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये जो है एग्जाम्पल देता है तृतीय नियम का। किसका? बिल्कुल तृतीय नियम का। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के जो है कारण नाव क्या हो जाएगी, तो पीछे की ओर ढकेली जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, बिल्कुल तीसरा नियम कहते हैं न्यूटन का। आगे बात करेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन सी राइट होगा। यह जो है 7 जो है मूलभूत इकाइयों में से एक है। आगे बात करेंगे, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे कुछ जो है हम लोग जो है मिश्रित और अतिरिक्त जो है प्रश्न कवर कर रहे हैं। तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को यानी बोन टू बोन, यहाँ पे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहता है लिगामेंट। क्या कहते हैं? बिल्कुल लिगामेंट। हड्डियों को जो है आपस में जोड़ने वाली उत्तक जो है लिगामेंट कहलाती है। आगे बात करेंगे, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो रक्त के थक्का के लिए जो है बिल्कुल प्लेलेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। आगे है कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक, बिल्कुल पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। तो सी जो है आप राइट कर देंगे, ठीक है। और सोडियम का जो है बिल्कुल 11 होता है, और पोटेशियम का 19 होता है। आगे बात करेंगे, मनुष्य में ध्वनि किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जो है उत्पन्न होती है लैरिंक्स की वजह से। ऑप्शन सी हो जाएगा। लैरिंक्स जो है स्वर यंत्र भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वॉइस बॉक्स कहा जाता है इसे। आगे है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो यह जो है क्या होता है, हमसे यह जो है पूछा गया है। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है द्रव्यमान संख्या क्या होगी, कुछ नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक प्रश्न जो है कंप्लीट हो नहीं पाया है, यहाँ पे कुछ जो है चीजें यहाँ पे छूट गई हैं। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, प्रश्न जो है कंप्लीट नहीं है ये। आगे हम लोग बात करेंगे, प्रकाश जो है संश्लेषण किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का जो है परिवर्तन है? तो ये जो है परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। इसमें जो है नए पदार्थों का निर्माण होता है, और जो जो वापस नहीं बदल सकते, नहीं जो है बदले जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में हमको देखने को मिलता है लैक्टिव एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध के जो है खट्टे होने पर लैक्टिव एसिड जो है बनता है। आगे बात करेंगे, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जबकि जाइलम की बात करेंगे तो यह जो है पानी का, किसका? बिल्कुल पानी का जो है परिवहन करता है। आगे बात करेंगे, कोलाइडल विलयन का उदाहरण कौन सा है? कोलाइडर का। तो कोलाइडर का एग्जाम्पल रहता है दूध। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध जो है एक विषमांगी मिश्रण है जो कोलाइड की तरह जो है व्यवहार करता है। आगे कहा जा रहा है, शक्ति, वोल्ट और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या है? इनके बीच संबंध की हम लोग बात करेंगे तो P इक्वल होता है V² अपान R। ये इन दोनों में क्या है? संबंध है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि विद्युत जो है शक्ति वोल्टेज के वर्ग और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ये थे हमारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगी है, बिल्कुल आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिनका भी एग्जाम रहेगा, बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बेहतरीन जो एग्जाम करके आए, और बिल्कुल यहाँ पे एनालिसिस कराया जाएगा, तो बिल्कुल बने रहेंगे। और बिल्कुल वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाएंगे सभी लोग, प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो ये तीसरी बार जो है बिल्कुल अनुरोध रहेगा, आप सभी ज़्यादा समय कम से कम चेक करें और सब्सक्राइब कर लें। ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है, बिल्कुल आप बिना कुछ सोचे समझे कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। साथ में अगर पीडीएफ की हम लोग बात करें, पीडीएफ भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में महत्वपूर्ण अपडेट भी वहाँ पे दिए जाते हैं एग्जाम जुड़े हुए, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।